हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक वाइट लायन और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से कोई भी वाइट एनिमल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, वाइट पेपर पर वाइट एनिमल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको पेंसिल की मदद से एक बेस लेयर क्रिएट करनी होगी। बेस लेयर क्रिएट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि एनिमल के जो वाइट हेयर्स है वो अच्छी तरह विजिबल हो पाए और एनिमल काफ़ी उभर के आए। तो मैं फटाफट एक बेस लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। बेस लेयर क्रिएट करने के बाद आपको एक कॉटन की मदद से पूरे पेज को अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। और गाइस, मेरे पेज में आपको कई सारे स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पेंसिल थोड़ा स्पीडली चलाया था। तो आपको ध्यान देना है कि आप थोड़ी पेंसिल स्लोली चलाएं और स्मूथली चलाएं। गाइस, ब्लेंड करने के बाद आपको एक रबड़ लेना है बहुत ही पतले पॉइंट का, या आप किसी बड़ी रबड़ को काट भी सकते हैं। उसके बाद उसका जो रबड़ का पॉइंट है वहाँ से आपको एनिमल का जो वाइट एरिया है उसे इरेज कर देना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इरेज, उस तरह से। तो गाइस, अभी मैं कुछ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ वाइट हेयर्स के, आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी पतले पॉइंट से स्ट्रोक लगाना है ताकि स्ट्रोक्स काफ़ी पतले आए, काफ़ी फाइन आए। वैसे गाइस, इस ड्राइंग में हाईलाइटेड एरिया तो काफ़ी होंगे, लेकिन एक्सट्रीम डार्क एरियाज सिर्फ आई और सिर्फ नोज ही होगा। तो उसे काफ़ी अच्छी तरह ड्रॉ करना होगा, तभी एक अलग रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। गाइस, मैं तो एक वाइट लायन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके दूसरा कोई और एनिमल भी ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लायन का मुंह। तो हमें यहाँ पे काफ़ी डार्क नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब हम इरेजर से हाईलाइट्स करेंगे वाइट हेयर्स ड्रॉ करने के लिए तो वो अच्छी तरह इरेज नहीं हो पाएगा डार्क एरिया, और वो अच्छी तरह स्मूथ हेयर्स नहीं दिख पाएंगे। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लायन के मुंह के नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से एक बेस लेयर क्रिएट करनी होगी, थोड़ी सी डार्क। उसके बाद उसे अच्छी तरह स्मच कर देना है कॉटन की मदद से। स्मच करने के बाद एक इरेज़र लेना है और
वाइट और पतले पतले हेयर्स लगे, इसलिए हमें वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। स्ट्रोक्स लगाने के बाद हमें जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पे पेंसिल की मदद से हल्के हल्के हाथों से फिर से पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो उसके बाद ये वाइट एनिमल है, तो हमें इसके जो डार्क एरियाज है वो बहुत ही अच्छी तरह ड्रॉ करने होंगे ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे। सो गाइस, ये ड्राइंग वाइट एनिमल की, फिर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हाइलाइट्स तो होंगे। सो वो हाइलाइट्स आपको बहुत ही अच्छी तरह ड्रॉ करने हैं, उससे और रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा ड्राइंग पे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपको जब मुंह बनाते वक्त ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वो इसलिए कहा था कि ताकि आप अभी इस तरह से हाईलाइट कर सकें मुंह के ऊपर भी, ताकि वो हेयर्स और रियलिस्टिक लगे। सो इसमें वाइट हेयर्स ड्रॉ करने के लिए रबड़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, तो आपको पेशेंस रखना होगा और आपको धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाने हैं। अगर आप जल्दबाजी में स्ट्रोक्स लगाएंगे तो स्ट्रोक्स काफ़ी मोटे भी आ सकते हैं और दिखने में इतने रियलिस्टिक भी नहीं लगेंगे। अभी आपको जिस डायरेक्शन में वाइट हेयर्स ड्रॉ करने हैं उस डायरेक्शन में आपको हल्के हाथों से पेंसिल की मदद से शेडिंग करनी होगी। फिर उसी के ऊपर जब आप वाइट हेयर्स ड्रॉ करने के लिए इरेजर घुमाएंगे तो वो हेयर्स और भी रियलिस्टिक दिखेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आपको जिस डायरेक्शन में वाइट हेयर्स ड्रॉ करने हैं आपको उसी डायरेक्शन में पेंसिल की मदद से हल्के हाथों से शेडिंग भी करनी है। अभी आपको एनिमल का जो भी पूरा खाली वाइट पार्ट है उसको इरेज कर देना है अच्छी तरह से।
वैसे गाइस ये एक बेसिक ड्राइंग है, इतना ज़्यादा कोई हाइपर रियलिस्टिक भी कोई ड्राइंग नहीं है। और जब आप एनिमल का वाइट एरिया इरेज करें तो ध्यान रखें कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे इरेज करें ताकि वो भी एक हेयर्स की तरह ही लगे। एनिमल के मुंह पे जो भी छोटे मोटे हाइलाइट्स हो उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि वो छोटे मोटे हाइलाइट्स से मैटर करते हैं कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी हो सकती है या होगी। अभी गाइस आप देख सकते हैं कि मैं फिर से एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ पेंसिल की मदद से। सो आप देख सकते हो मैंने जिस डायरेक्शन में पेंसिल चलाई थी उसी डायरेक्शन में इरेजर भी चला रहा हूँ। और एनिमल के कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे हेयर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको सारे हेयर्स एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर्ली ड्रॉ करने होंगे। अभी मैं वाइट हेयर्स ड्रॉ करने के बाद फिर से थोड़े बहुत हाइलाइट्स कर रहा हूँ हेयर्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि वाइट एनिमल है सो इसके अंदर वाइट हेयर्स के अंदर हाइलाइट्स होंगे ही नहीं। जो रियल एनिमल्स होते हैं उसको भी अगर आप देखोगे तो उसके भी वाइट हेयर्स अगर होंगे तो उसके भी वाइट हेयर्स के अंदर थोड़े बहुत हाइलाइट्स तो होते ही हैं। सो गाइस इसके फोटोग्राफ में सारे हेयर्स एक ही डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहे हैं, तो मैं पेंसिल के स्ट्रोक्स भी उसी हिसाब से लगा रहा हूँ।
सो गाइस अभी अच्छी तरह मुंह पे मैंने हाइलाइट्स कर लिए हैं। तो अभी हाइलाइट्स करने के बाद मैं जो जो डार्क एरियाज मुंह पे है उसे अच्छी तरह ड्रॉ कर लूँगा। अभी आप देख सकते हैं अभी कितना रियलिस्टिक इफेक्ट भी आ रहा है और हेयर्स भी बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं। देख सकते हो इस पूरी ड्राइंग में मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। पहले एक बेस लेयर क्रिएट की, उसके बाद उसके ऊपर इरेजर की मदद से हाइलाइट्स की। ये ड्राइंग काफ़ी नॉर्मल सी, इसलिए मैंने इसे कुछ 2.5-3 घंटे में ख़त्म कर दिया था। इस टाइप की ड्राइंग में आप रियलिस्टिक इफेक्ट तभी ला पाएंगे जब आपके वाइट हेयर्स काफ़ी फाइन और काफ़ी पतले होंगे। सो गाइस नीचे की ओर इतने ज़्यादा कुछ हाइलाइट्स वगैरह नहीं है, तो मैं फटाफट स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और वाइट हेयर्स ड्रॉ कर लूँगा।
सो गाइस, बस यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।